मेघा अपनी साड़ी पहन चुकी थी और अपने बालों को आखिरी स्वरूप दे रही थी। तभी उसके सासू माँ की आवाज आई, मेघा तुम तैयार हुई कि नहीं? सब लोग आ गए होंगे, अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं। मेघा तुरंत कंधा नीचे रखते हुए बोली, बस हो गया, और कमरे से बाहर निकल गई। उसकी सासू माँ तैयार थी रात्रि जागरण में जाने के लिए। मेघा ने तुरंत कमरे को ताला लगाया और सासू माँ के साथ पैदल घर से निकल पड़ी। उसकी सासू माँ कुछ बोलते हुए चल रही थी, पर मेघा किसी और ख्यालों में खोई थी। उसके पति को दूसरे शहर गए हुए 6 महीने हो चुके थे। मेघा को उसकी बहुत याद आ रही थी। विरह के ये दिन मेघा कैसे काट रही थी, ये तो बस वो ही जानती थी। 10-15 मिनट के बाद ही वे दोनों पड़ोस के मकान के सामने खड़े थे। अंदर बहुत चहल पहल थी, रात्रि जागरण का माहौल बन चुका था। एक बड़े से हॉल में सारे पुरुषों की व्यवस्था थी। वहाँ मेघा की एक भाभी अपने पीहर और घनिष्ठ सहेलियों के साथ छोटे कमरे में थी, इसलिए थोड़े अभिवादन के बाद उसने उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अंदर एक बड़े कमरे में सारी औरतें बैठी बातों में मशगूल थी। उन्होंने मेघा का स्वागत किया और वो अपनी सासू माँ के साथ वहाँ बैठ गई। कुछ औरतें बातों में मग्न थी, कुछ ने सोने की तैयारी कर ली थी। मेघा को पता चला कि पूजा और आरती का कार्यक्रम सुबह 5 बजे होने वाला है। मेघा अपने पुराने दिनों और विचारों में खो गई। मध्य रात्रि होने वाली थी। अब तक सारी औरतें और पुरुष सब सो चुके थे। शायद सुबह 5 बजे उठने की तैयारी में, मगर मेघा की आंखों में नींद नहीं थी। भीड़ भरा माहौल देखकर उसकी नींद वैसे भी जा चुकी थी। मेघा कमरे से बाहर वॉशरूम जाने के बहाने किसी तरह औरतों से पांव बचाते हुए बाहर निकली। तभी सामने उसे जिम्मी दिखाई दिया, जिसका यह घर था। जिम्मी एक हंसमुख और मुखर स्वभाव का युवक था। उम्र में वो मेघा के पति का हम उम्र था। जब भी किसी पार्टी या फंक्शन में वो जाता, अपनी बातों से क्षमा बांध देता। मेघा को ऐसे व्यक्तित्व हमेशा आकर्षित करते थे। पिछली बार जब मेघा कुछ महीने अपने पति से दूर थी, तब जब भी जिम्मी उससे मिलता, कुशल क्षेम जरूर पूछता और मदद के लिए भी पूछता था। मगर मेघा ने कभी उसे मदद का मौका नहीं दिया। मेघा को देखते ही उसने हंसते हुए एक सवाल दाग दिया कि उसके पति कब तक आने वाले हैं। मेघा को भी पक्का पता नहीं था, पर उसने बोल दिया, कुछ महीने और लगेंगे। फिर उसने पूछा कि वो अब तक सोई क्यों नहीं, जबकि सारे लोग सो चुके थे। फिर उसने मेघा को सुबह 5 बजे के प्रोग्राम के बारे में बताया। मेघा ने उससे कहा कि इस भीड़ में वो नहीं सो सकती। जिम्मी को मेघा पर दया आ गई और वह कुछ सोचने लगा। उसकी इस उधेड़बुन को देखते हुए मेघा ने एक सवाल दाग दिया, आप अब तक क्यों नहीं सोए? उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैर गई। उसने अपने हाथ में लिए कंबल को थोड़ा उठाते हुए बोला कि उसके सोने का एक विशेष प्रबंध किया है। उसने घर की छत पर। मेघा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, छत पर तो बहुत मच्छर होंगे और सुबह तक तो ठंड भी बढ़ जाएगी। वह मेघा के सवालों का जवाब देते हुए बोला। उसने बताया कि उसने एक मच्छरदानी का इंतजाम पहले से ही कर लिया है और ठंड से बचने के लिए कंबल लेने ही आया था। उसने बताया यह कंबल भी उसने किसी और सोते हुए व्यक्ति के सिरहाने से निकाल कर लिया है। मेघा उसकी इस शरारत पर खिलखिला पड़ी। मेघा के चेहरे पर हंसी देखकर जिम्मी को बहुत अच्छा लगा और वो मेघा की मदद करने के रास्ते सोचने लगा। मेघा ने मजाक करते हुए कहा, आपका तो अच्छा है, आपने अपने लिए तो विशेष इंतजाम कर लिया है, पर हमारा क्या? मेघा की यह बात जिम्मी के दिल को लगी। उसने मेघा को सुझाव दिया कि वो छत पर मच्छरदानी में सो जाए। मेघा को लगा कि वह मजाक कर रहा है, पर जिम्मी इस बात पर गंभीर था। उसने अब और ज्यादा आग्रह किया तो मेघा ने उसको टालने के लिए बोल दिया कि अगर वो छत पर सो गई तो फिर वो कहाँ सोएगा। इस पर जिम्मी ने कहा कि वह नीचे ही सो जाएगा, पुरुषों के कमरे में। मेघा ने उसका प्रस्ताव यह कहते हुए ठुकरा दिया कि यह नहीं हो सकता।
सारी महिलाएं यहाँ नीचे सो रही है और वो वहाँ अकेले छत पर सोएगी और किसी को पता लगा तो अच्छा नहीं होगा। जिम्मी ने बताया कि छत पर कोई नहीं है और वो छत पर लगे दरवाजे को अंदर से बंद करके सो सकती है। किसी को भी पता नहीं चलेगा और सुबह सबके जागने से पहले वो वापस नीचे आ सकती है। मेघा को कुछ और नहीं सूझा तो उसने बहाना बना दिया कि वो वहाँ अकेले नहीं सो सकती, उसे डर लगता है। कुछ सोचने के बाद जिम्मी बोला कि मेघा चाहे तो जिम्मी भी वहाँ उसके साथ सो जाएगा। जिम्मी के ऐसा कहते ही एक चुप्पी सी छा गई। फिर तुरंत जिम्मी को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत बोल दिया और तुरंत अपनी बात सुधारते हुए बोला कि वह पास में ही दूसरा बिस्तर लगा के सो जाएगा। मेघा ने तुरंत मना कर दिया कि वो अपनी वजह से वो उसे मच्छरों का भोजन नहीं बना सकती। जिम्मी अपने आप को लाचार महसूस करने लगा। हमेशा मदद के लिए तैयार रहने वाला आज मदद मांगने पर भी मदद नहीं कर पा रहा था। फिर जिम्मी ने अपना आखिरी प्रस्ताव रखा कि मच्छरदानी डबल बेड साइज की है जिसमें 2 लोग आसानी से सो सकते हैं और अगर मेघा को कोई आपत्ति ना हो तो जिम्मी उसके साथ वहाँ सो सकता है। मेघा के हाँ कहने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, पर अब जिम्मी ने एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि अगर वो उस पर थोड़ा भी भरोसा करती है तो वो हाँ कर दे। अब मेघा बुरी तरह फंस चुकी थी। अब ना वो हाँ कह सकती और न ही ना कह सकती। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। ऐसा नहीं था कि मेघा उस पर भरोसा नहीं करती, परंतु उसे समाज का डर था। अगर किसी को पता चल गया तो कुछ ना होते हुए भी उसकी बहुत बदनामी होगी। अपने पति को वो क्या जवाब देगी? मेघा हाँ या ना कुछ कह पाती उसके पहले ही जिम्मी ने उसे निर्देश दिया कि वो अपनी सासू माँ को बोल दे कि वो भाभी मतलब जिम्मी की पत्नी के कमरे में सोने जा रही है और फिर वो छत पर आ जाए, वहाँ जिम्मी उसका इंतजार करेगा। यह कहकर वह सीढ़ियां चढ़ते हुए छत पर चला गया। मेघा के पांव अब जम गए। फिर वो औरतों वाले कमरे की तरफ गई। उसकी सासू माँ दूसरे कोने में सो रही थी और उन तक पहुँचने के लिए मेघा को काफी लोगों को लांग कर जाना था और फिर उसने सास माँ की नींद खराब करना ठीक नहीं समझा। मेघा मुड़कर सीढ़ियों की तरफ भारी कदमों से बढ़ने लगी। किसी तरह बिना मन के वो छत पर पहुंची। वहाँ जिम्मी उसका इंतजार कर रहा था। उसने छत के दरवाजे पर कुंडी लगाते हुए मेघा को आश्वासन दिया कि वो जरा भी चिंता ना करे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो अच्छे से बिस्तर लगा रहा था और मच्छरदानी के अंदर 2 तकिए भी लगा दिए थे। उसने कहीं से मेघा के लिए दूसरे तकिए का इंतजाम कर लिया था। शायद फिर किसी के सिरहाने से उसने खींचा होगा। अब वे दोनों एक ही बिस्तर पर लेटकर आसमान को निहार रहे थे। चांदनी रात थी, आसमान भी साफ था, तारों से भरा हुआ और बहुत खुशनुमा रात का मौसम था। हल्की सी हवा भी चल रही थी, पर अभी ठंड शुरू नहीं हुई थी, इसलिए कंबल एक कोने में पड़ा था। थोड़ी देर वे दोनों ऐसे ही बातें करते रहे। फिर थोड़ी खामोशी और पता ही नहीं चला कब मेघा की आंख लग गई। अचानक मेघा को अपने सीने पर कुछ हलचल महसूस हुई और उसकी नींद टूट गई, पर उसकी आंखें अभी भी बंद ही थी। उसने महसूस किया बदन पर कुछ रेंग रहा था। वो डर से कांप उठी। क्या यह जिम्मी की हरकत थी? अब वो क्या कर सकती थी? अगर चिल्लाए तो लोग पूछेंगे कि वो यहाँ अकेले क्यों आई थी और लोग उसी पर शक करेंगे। उसने आंखें बंद करते हुए ही कुछ देर और इंतजार करना ठीक समझा। तब तक उसके शरीर से कुछ आवरण हट चुके थे और अंदर कुछ हवा प्रवेश कर गई। वो फिर से कांप उठी और एक अनिष्ट की आशंका से घिर गई। वो इंतजार करने लगी कि आगे क्या गलत होने वाला है। पूरे 6 महीने बाद किसी पुरुष ने उसे स्पर्श किया था। उसके पूरे शरीर में एक तरंग सी दौड़ गई। उसे कुछ मजा भी आ रहा था, पर डर ज्यादा लग रहा था। उसने अब आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसमें वह कामयाब नहीं हुआ।
शायद उसे मेघा के जाग जाने का डर होगा, इसलिए उसने ज्यादा ताकत नहीं लगाई और मेघा ने चैन की सांस ली। मेघा पीठ के बल लेटी थी, इसलिए वो पीछे का हुक खोल नहीं पाया। वो ऊपर से देख रहा था। कुछ मिनट ऐसे ही निकल गए और वो उसके ऊपरी अंग पर ही हाथ मलता रहा। फिर जब उसे एहसास हुआ कि कुछ होने वाला नहीं, तो उसने कुछ नहीं किया। मेघा ने चैन की लंबी सांस ली और थोड़ी देर बाद कब फिर उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। फिर उसकी नींद में दूसरी बार व्यवधान आया। इस बार वो करवट लेके उसकी और पीठ करके सोई हुई थी, इसलिए उसने आंखें खोली। अभी भी गहरी चांदनी रात थी और नींद खुलने का कारण वही था, पर अब थोड़ी देर हो चुकी थी। पीछे के सारे हुक खुल चुके थे। उसके मन में फिर से डर की लहर कौंध गई। इस बार वो कैसे बचेगी, क्योंकि इस बार वो करवट लेके सोई थी और हुक उसकी तरफ था। वो कुछ सोच पाती उसके पहले ही खट की आवाज के साथ हुक खुल चुका था और अचानक उसके सीने पर कस के बांधा हुआ प्रोटेक्शन ढीला हो चुका था। उसने एक साए को अपने चेहरे की तरफ आते हुए महसूस किया और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। उस साए में मेघा ने महसूस किया कि अब वो उसके शरीर के उस भाग को घूर रहा था जिसे देखने की असफल कोशिश उसने कुछ देर पहले ही की थी, पर अब वो कामयाब हो चुका था। मेघा अपने आप को कोसने लगी। उसने करवट क्यों ली और उससे भी पहले वो क्यों उसको छत पर सोने के लिए मना नहीं कर पाई। पर अब क्या हो सकता था? क्या अब भी बहुत कुछ रोका जा सकता था? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नॉवल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।